चलो, अभी अपन आज कंप्लीट करने वाले हैं पास्ट टेंस को, यानी पास्ट सिंपल टेंस आज अपन कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट टेंस जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके सारे वीडियो जो है यूट्यूब पे डल चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज अपन शुरू करने वाले हैं पास्ट सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालो बेटा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल हेडिंग डाल लो, पास्ट सिंपल। ठीक है, कवर हो रहा है यहाँ पे। इसका लिखो रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, पास्ट सिंपल टेंस इसका लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट अपन क्या लिखते हैं हिंदी में? पहचान। तो प्रेजेंट सिंपल में तो क्या लिखा था? ताहे तीहे ते है। इसमें क्या हो जाएगा? तो जाता था, वो पत्र लिखता था, वो खेलता था। तो इसका क्या हो जाएगा? था, था, थी, थे, थे। ये इसके लिए पहचान हो जाएगी। जैसे वह स्कूल जाता था, वह खाना खाता था, वो फुटबॉल खेलता था। सब किसी भी टाइप के पास्ट को दिखाने वाले जो होते हैं, जिससे पता चलता है कि वाक्य पास्ट में है। हिंदी में तो इनसे पता चल जाएगा कि वाक्य पास्ट सिंपल का है। इसके बाद रूल नंबर सेकंड अपन करेंगे यहाँ पर हेल्पिंग। रूल नंबर सेकंड करेंगे अपन हेल्पिंग वर्ब। सभी टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। तो पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। रूल नंबर टू, हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। इसको लिख लो विद ऑल नाउन एंड प्रोनाउन। ऑल नाउन एंड प्रोनाउन। क्योंकि देखो प्रेजेंट सिंपल में क्या होता था, दो हेल्पिंग वर्ब थे अपने पास, एक डू था एक डज था। तो वहां पर चॉइस होती है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड। तो अपने पास कोई चॉइस नहीं है। सभी के साथ आपको डिड का यूज करना है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। सभी के साथ अपन किसका यूज कर देंगे? डिड का। चाहे आई वी यूज डे हो चाहे ही शी इट हो, सभी के साथ किसका यूज कर देंगे? डिड का यूज कर देंगे। इसके बाद आ जाएगा रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन क्या करते हैं? एड वर्ब। क्या सीखते हैं इसमें? एड वर्ब। यानी अंग्रेजी में कोई वाक्य लिखा है तो उसे कैसे पहचान सकते हैं अपन? एड वर्ब से पहचान सकते हैं। इसका एड वर्ब क्या होता है? अगो, अगर आपको दिख जाए, या फिर आपको दिख जाए यस्टरडे, या फिर आपको लग जाए लास्ट। तो लास्ट के बाद आपको कुछ भी वो दे दे, जैसे लास्ट नाइट आ सकता है, लास्ट डे आ सकता है, लास्ट मंथ आ सकता है, लास्ट ईयर आ सकता है, लास्ट वीक आ सकता है। कुछ भी आ सकता है। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट डे। द प्रीवियस आ सकता है। द प्रीवियस, द प्रीवियस आ सकता है। इट इज। ये सब क्या होती है? इसकी एडवर्ब होती है। यानी किसी भी वाक्य में ज्यादातर तो क्या आता है? अगो, यस्टरडे और लास्ट वाला आता है। लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, लास्ट सैटरडे, इस तरह। लास्ट मतलब होता है पिछला, यानी पिछली रात। तो पास्ट किसको दिखाता है? जो टाइम बीत चुका है, जो टाइम गुजर चुका है, बीत चुका है, उसको बताता है पास्ट टेंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक तो कोई डाउट नहीं? आ गया समझ में? अब करेंगे रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर, इसमें क्या करते हैं अपन? अफर्मेटिव। रूल नंबर फोर इसमें करेंगे अफर्मेटिव। इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या आ जाएगी? बी टू।
इसके बाद क्या आ जाएगा V2, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और इसके बाद आ जाएगा अदर वर्ब। इसका नेगेटिव, नेगेटिव क्या बन जाएगा इसका? नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब आती है नेगेटिव में हमेशा। प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, दो टेंस ऐसे होते हैं बेटा जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, केवल दो टेंस। कौन कौन से? एक तो प्रेजेंट सिंपल, एक पास्ट सिंपल। दोनों के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। जैसे अपने प्रेजेंट सिंपल करा था तो उसमें क्या आता है? डायरेक्ट सब्जेक्ट आता था और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस आता था। लेकिन कंटिन्यूअस में आती थी हेल्पिंग वर्ब जे मार्क, परफेक्ट में आता था है जो। तो केवल दो टेंस को ध्यान में रखना है, एक पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। इनमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, लेकिन नेगेटिव में किया जाता है, लेकिन नेगेटिव में किया जाता है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डिड। डिड थर्ड प्लेस पर क्या लगा देंगे? नॉट। थर्ड प्लेस पर क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे थर्ड प्लेस पर। थर्ड प्लेस पर लगा देंगे नॉट। चेक कर लेते हैं, चल रहा है कैमरा ठीक है, आ रहा है यहाँ तक आ रहा है समझ में? नॉट के बाद बेटा हेल्पिंग, इसमें मेन वर्ब आएगी ना यहाँ पर। भाई ये यहाँ पर जो B2 है, अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर तो वही बात तो समझाई थी बेटा अभी कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव होता है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, नेगेटिव में आती है। जैसे अपन ने प्रेजेंट सिंपल में करा था, वहां पर क्या आया था? V1 आया था मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस लगा हुआ था। लेकिन जब नेगेटिव बना रहे थे तो वहां पर आ रहा था ना हेल्पिंग वर्ब, डज, डू, डज का यूज कर रहे थे वहां पर। वैसे ही इसमें होता है, इसमें अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन नेगेटिव में आती है। और नेगेटिव में जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो जो मेन वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो है, वो यहाँ पर कौन सी फॉर्म रह जाएगी? केवल फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर कौन सी फॉर्म हो जाएगी? केवल फर्स्ट फॉर्म, यानी V1। यहाँ पर केवल V1 का यूज करेंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये बात आ गई समझ में? अफर्मेटिव में तो क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म रखेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे। जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, नॉट, और यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद आएगा अपना इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं बेटा? बता दो फटाफट, अपन ने करा होगा, बताओ एक बार। डिड है, इसको क्या करूं? इसको सबसे पहले लिख दूं, इसके बाद क्या लिख दूं? फिर सब्जेक्ट लिख दूं, वेरी गुड। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दूं, वेरी गुड। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दूं और इसके बाद लिख दूं अदर वर्ड्स। और पीछे कुछ लगाना है क्या? क्वेश्चन मार्क। पीछे क्या लगा दूं? क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब क्या बना सकते हैं अपन? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो बहुत सिंपल है। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड वैसा का वैसा ही आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, थर्ड प्लेस पर क्या लगा देंगे? नोट। इसके बाद क्या आ जाएगा? V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स, इसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड्स। ठीक है, यहां तक लिख लो। फिर इसके बाद इसके अपन करेंगे उदाहरण, इसके एग्जाम्पल सेंटेंस हिंदी से अंग्रेजी में कैसे चेंज करते हैं इसको समझेंगे। तो जो भी बच्चे YouTube पे इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ्स और
आपके एसएसटी हिंदी संस्कृत उनकी क्लास भी जो है कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपको मिले। साइंस और मैथ्स की तो बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बाकी दोस्तों को भी इसको शेयर कर दे, भेज दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चे जुड़ सके और पढ़ सके। कर लिया यहाँ तक? इसका एग्जाम्पल करें। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पर। चलो लिख लिया यहाँ तक। चलो अब शुरू करते हैं। इनको तो मिटा दो ना ऊपर वालों को। अब करेंगे इसका अपन फर्स्ट एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला तो बहुत सिंपल रखते हैं अपन यहाँ पर। वह वह स्कूल जाता वह स्कूल जाता था, यानी वो स्कूल जाता था, अभी नहीं जा रहा है, करंट में पास्ट की बात हो रही है। वह स्कूल जाता था। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा यहाँ पर बताइए? सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कोई लड़का है जो जाता था, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। अब अफर्मेटिव बना रहे हैं तो हेल्प अब लगाएंगे कैसे?